दोस्तों, शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है, जो 11 तारीख से शुरू हो चुका है और इसका अंतिम जो डेट है वो 2 अप्रैल 2024 तक है। तो कोई भी शिक्षक साथी जो इसमें आप आवेदन करना चाहते हैं, आसानी के साथ आप 2 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। और ये भी आपको बताते चले कि इसमें जो बेसिक सैलरी होगी वो 30,500 रुपये प्लस वक्त पर जो सरकार की तरफ से पुनरीक्षण किया जाएगा वो भी अनुमान होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये किस तरह का एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा, क्या होगा। एक बार फटाफट हम लोग जल्दी देख लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा किस नेचर का होगा। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होगा, लिखित होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। लिखित एग्ज़ाम में ये MCQ मल्टीपल चॉइस टेस्ट की तरह रहेगा। ये इसको BPSC द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और इसमें कुल जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 होंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन में 1 नंबर रहेगा। रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो बिल्कुल भी आप चिंता न करें, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग होने नहीं जा रही है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। बस थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें 2 पेपर होंगे। एक ही पेपर में 2 सेक्शन होंगे, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर GS का होगा, जनरल साइंस का होगा, सामान्य ज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 75 अंकों का होगा। और दूसरा जो पेपर है वो भी 75 अंकों का होगा। लेकिन ये जो आपका पेपर सेकंड है वो पेडागोजिकल होगा नेचर में, मतलब शिक्षण शास्त्र से संबंधित होगा। और ये DLED में जो सिलेबस में या जो आपने जो भी इस तरह का एग्ज़ाम दिया है उसके सिलेबस पे जो भी आपने पढ़ा है, मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि इसमें आपको करना क्या क्या है। तो दोस्तों चलते हैं, हम लोग पहले पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। चूँकि पेपर 1 में आपको सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, तो आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली इसमें बात आती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, प्रारंभिक गणित, वही प्लस माइनस है ना, संख्या, नंबर सिस्टम हो जाएगा, LCM SCF हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, आपका लाभ हानि हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। इस तरह के जितने भी सवाल हैं, छोटा मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो गया, त्रिकोणमिति का छोटा क्वेश्चन हो गया, इस तरह का उसमें एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक गणित पूछा जाएगा। दूसरी बात, मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक योग्यता वाले सवाल भी इसमें रहेंगे। तीसरी, आप याद रखते चलें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटना चक्र है आज के दौर में जो घट रहा है उसके बारे में करंट अफेयर्स आप समझ लीजिए, ये पूछा जाएगा। और फिर आप जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में थोड़ा मोड़ा जो है वो पूछा जाएगा। और फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है और इस बार भी ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद भूगोल और फिर भारतीय राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, इसको भी पॉल साइंस जिसको हम लोग कहते हैं, पॉलिटिक्स मतलब हमारा समाज में पॉलिटिक्स की क्या देन है, किस तरह से सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, इस तरह से वोटिंग वगैरह, ये सारे के सारी चीज़ें इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा। ये अगर इजीली हम 6 क्लास से अगर 10 क्लास तक या 8 क्लास तक अगर हम इस चीज़ को देख लें तो इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पेपर 2 बिल्कुल पेडागोजिकल रहेगा नेचर में, मतलब शिक्षण शास्त्र से संबंधित रहेगा। और DLED में जो आपने पढ़ा था उसी से संबंधित रहेगा। तो हम एक बार आपको बता देते हैं कि इसमें रहेगा क्या क्या चीज़। तो दोस्तों, समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या, ये इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। बचपन और बाल विकास, ये भी महत्वपूर्ण अंग है। और विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा है ना, प्रधान शिक्षक के लिए सबसे बड़ा मायने रखता है। उसके बाद समावेशी है ना शिक्षा का, कि इंक्लूसिव मतलब एजुकेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं। जो थोड़े से कमज़ोर छात्र हैं या तेज़ छात्र, उसको मिला जुला कर हम किस तरह से एक कक्षा में बिठा करके उसको हम लोग उसका शिक्षा दीक्षा का है ना कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट हम रहेंगे शिक्षा में सूचना और संचार तकनीक,
ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर 2 के अंतर्गत आता है। और सर विद्यालय में स्वास्थ्य, योग और शारीरिक शिक्षा, इसका भी हमको इससे भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे। फिर शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी, मतलब चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे हिंदी का हो, उर्दू का हो, किसी का भी हो, पर्यावरण मतलब पेडागोजिकल क्वेश्चंस आप वो रहेंगे। और मुझे लगता है कि टीचर इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जानते हैं और अच्छी तरह से पेडागोजिकल आंसर्स वो दे सकते हैं। और फाइनली विद्यालय अभिलेख, मतलब मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, स्कूल का रिकॉर्ड कैसे रखना है, किस किस तरह का रिकॉर्ड। तो अभी जितने भी शिक्षक स्कूल में हैं 8 साल से अधिक जिनका उसमें ये पढ़ाते हो चुका है, तो उनको पता है कि किस तरह से हमको मेंटेनेंस जो रिकॉर्ड का मेंटेनेंस है, मेंटेन करना है, वो किस तरह से मेंटेन करना है। चाहे वो किसी भी तरह का रिकॉर्ड हो, बच्चों से संबंधित हो या एडमिशन से संबंधित हो या किसी मद से संबंधित हो या फिर वो एमडीएम से संबंधित हो, तो इस तरह का रिकॉर्ड भी हमको रखना होता है, एक प्रधान शिक्षक के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह के सवाल भी यहाँ से रहेंगे। तो दोस्तों पेपर 1 पेपर 2 का मामला आपका हो गया और प्रत्येक में 75 नंबर रहेंगे। 150 नंबर का कुल क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। और एक बात और आपको हम बताते चलें कि हर वो शिक्षक, इसकी योग्यता के बारे में अगर बात करें तो हर वो शिक्षक जो पढ़ा रहा है सरकारी विद्यालय में और जिसको पढ़ाते 8 साल या 8 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो वो इजीली इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और लेकिन उसको जो है अनुभव का जो प्रमाण पत्र है, अनुभव जो सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसको प्राप्त करना पड़ेगा, जो डीईओ के द्वारा निर्गत किया जाएगा। मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ कि किस तरह का आपको है ना वो जो सर्टिफिकेट होगा उसको भर करके आप सबसे पहले हेडमास्टर जो भी है आपका, उससे साइन मोहर करवा करके, अगर साइन करवा करके डीओ या डीपीओ से आप साइन करवा लेंगे, है ना। और फिर जब आपकी नियुक्ति होगी तो फिर इसको दोबारा फिर डीओ के पास ले आकर साइन करवाना पड़ेगा। तो इस तरह का है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और आयु के बारे में अगर हम बात करें है ना दोस्तों, तो इस एग्ज़ाम के लिए जो आयु है अधिक से अधिक आयु 58 वर्ष दिया गया है और नीचे जितना भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और भी याद रखिए कि इसमें जो रिटायरमेंट एज है वो 60 साल ही रहेगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। तो चलिए अब लोग अब जान लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में किसको कितना % लाने से पास माना जाएगा, मतलब न्यूनतम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स कितना है पास करने के लिए। तो किसी एक जनरल कैटेगरी के लिए समान जो वर्ग है उसके लिए 40%, 150 का 40% मतलब 60 नंबर लाना आवश्यक है। और बैकवर्ड कास्ट के लिए 36.5% मतलब 54.75 बनता है, तो करीब 55 नंबर उसके लिए लाना ज़रूरी है। और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो है उसके लिए 34% मतलब 51 मार्क्स। और एसटी, एससी, फीमेल कैंडिडेट्स या दिव्यांग जो भी हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उसके लिए 32% मतलब 48 मार्क्स लाना आवश्यक हो जाएगा। अब एक बात मन में और भी सवाल आते हैं कि जब भी मेरिट लिस्ट बनेगा सर, तो बीपीएससी जो मेरिट लिस्ट बनाएगा तो पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से